सो हेलो ब्रदर्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और फिलहाल तो मैं अपने बेडरूम में हूँ और आज का ब्लॉग मेरा जो है इसी बेडरूम पे मतलब पूरी तरीके से डिपेंड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बेडरूम की खासियत क्या है, प्रेजेंट में क्या है, इसको फ्यूचर में क्या बनाना है। तो प्रेजेंट में तो बस आप लोग देख सकते हो, सिंपल ये एक मतलब बेडरूम है। सामने एक स्टडी टेबल है, बगल में एक मतलब मेरा बेड है और सामने अलमीरा है और इसके जस्ट बगल में दो विंडोज के साथ एक वॉशरूम है। इतना सब करने के बाद अब इसको फ्यूचर में क्या बनाना है। फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक एज ए यूपीएससी रूम मतलब यूपीएससी रूम इसको बनाना है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट मतलब कि जैसे ही आप इस रूम में आते हो, जैसे आपकी एंट्री होती है तो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई, मैं इस रूम में आया हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए। जैसे कि शाम को यदि 6 बजे आता हूँ तो कम से कम 10 बजे, कम से कम 6 से 10 जो भी 4 से 5 घंटे मेरे को स्टडी करना है, हार्ड स्टडी करना है। जो आपका मतलब ड्रीम हो, जो भी आप स्टडी करते हो, इस रूम में आने के बाद वही करना है। अब भाई प्रॉब्लम ये आती है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा रूम है, चाहे सबके पास होता है, सिंपल सा रूम है। इसको कैसे आप एडजस्ट करोगे? तो देखो, इसको मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं इसको कैसे डेकोरेट करूँगा। और यदि आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, आपके पास भी ऐसा बेडरूम है, आपके पास भी मतलब हर चीज़ है, आपके पास ड्रीम है, बहुत सारे ड्रीम है, तो आप उसको एज ए स्टडी रूम बनाने के लिए आप ऐसा काम कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। जैसे देखो, मेरे पीछे जो अलमीरा है, अलमीरा के ऊपर देखो, हालांकि मेरा जो ये बेडरूम है, इसको मैंने ऊपर से भी इसमें पीओपी लगा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। आप सोते हुए बैठते हुए भी आपका कंसंट्रेशन मतलब जो है बिल्कुल फोकस्ड रहता है। आप कोई भी काम करते हो बिल्कुल फोकस्ड रहता है। तो देखो, जैसे कि ये है ना, ये मेरे पीछे का जो भी, इसके ऊपर जो ये जो दोनों विंडोज है, इनके बीच में जो खाली प्लेस पड़ा हुआ है, लगभग 3 फीट का है, 2.5 से 3 फीट का है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने विंडोज के ऊपर भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि ऊपर के विंडोज में और नीचे के विंडोज में कोई डिफरेंस होता है, नहीं। आप इसके ऊपर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का फोटोज लगा सकते हो। फ्रीडम फाइटर्स का फोटो, जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, जितने भी सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, एज ए सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मंगल पांडे, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिनका फोटो लगाने से आपके अंदर ये होगा कि आपको हिस्ट्री याद रहेगी। हिस्ट्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लगाते हैं तो हमें पता है कि हाँ, वो जो है हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो ऐसे याद रहता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि संविधान के निर्माता हैं, तो ऐसे देखोगे तो याद रहेगा। और हर कंपटीशन में होता है भाई कि हिस्ट्री और जो भी चीज़ होता है ना, ये बिल्कुल मेंटेन तरीके से रहता है। ये जो मेरी लाइब्रेरी तो नहीं कहेंगे, ये जो मेरी अलमीरा है, इसमें मैंने बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, चाहे वो क्लास 6 से लेकर के 12 तक की NCERT बुक हो या फिर UPSC संबंधित सब चीज़ की इसमें बुक्स रखी हुई हैं। मैं स्टूडेंट हूँ और हमारा भी कुछ ड्रीम है, आप सबका भी कुछ ना कुछ ड्रीम होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ये ऐसे ब्लॉग शूट करना, वीडियोस बनाना, ये तो एक टेम्पोररी वर्क है, और अदरवाइज आप आगे क्या करते हो तो सब आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे इतना सारा काम कर लेते हो, आपने सभी फ्रीडम फाइटर्स का फोटोज लगा दिया है, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ लगाते हो, आप कैसे उसको किस नज़रिए से देखते हो। उसके बाद आपको करना है कि आप कम से कम 3 चीज़ें और करो। फर्स्ट वर्ल्ड मैप, सेकेंड इज इंडिया का मैप, थर्ड स्टेट मैप और फोर्थ डिस्ट्रिक्ट मैप। मैंने 4 मैप बोला, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, स्टेट मैप, डिस्ट्रिक्ट मैप। ये 4 मैप आप लगाओगे तो ये रहेगा ना। हाँ, जियोग्राफिकल मैप भी लगा सकते हो, हिस्ट्रिकल मैप भी लगा सकते हो। इसको लगाने से थोड़ी सी जो आपकी स्ट्रेंथ है ये बढ़ जाएगी, आपका जो कॉमन लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है कि देखो, आप कहीं भी किसी भी प्लेस पे विजिट करते हो, किसी भी प्लेस पे, जैसे मैं अभी हाल ही में कुशीनगर गया हुआ था, वाराणसी गया हुआ था, अभी 2 जगह का मैंने प्लेस में पूरा ट्रैवल किया है, तो इससे आपको याद रहता है। जियोग्राफिकल मैप में आप देखोगे कि भाई वाराणसी में क्या है, सारनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर से लेकर के VHU कैंपस और जितने भी सारे प्लेसेज हैं सब उसमें मेंशन रहती हैं। आप उसके बारे में विकिपीडिया कर सकते हो, गूगल कर सकते हो और वहाँ पे जा करके ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल करना सिर्फ घूमने वाली बात नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ट्रैवल करने से बहुत सारा प्रॉफिट होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप कहीं हिस्ट्री में जाते हो देखने, किसी म्यूजियम में जाते हो, तो बहुत सारे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये क्या
सब फालतू में चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे मैं कुशीनगर गया हुआ था तो वहाँ का म्यूजियम का मैंने पूरा ब्लॉग जो है अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जा करके आप लोग देख सकते हो। ये सब क्लास 6 से 8 करके जो भी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें सब उसको डिटेल किया गया है कि भाई क्या है, इनको कहाँ से डिस्कवर किया गया है, इनको किस व्यक्ति ने डिस्कवर किया है। तो हर एक चीज़ एवरीथिंग इज मेंशन देयर ऑन बुक्स, और आपको ये सब करना चाहिए। तो ऐसे ही आप लगाओगे, अपने बेडरूम में लगाए रहोगे, अपने रूम में लगाए रहोगे, तो आपको 2 प्रॉफिट होगा। पहला कि आप जल्दी कोई चीज़ भूलोगे नहीं। कोई आपसे बोल दिया कि भाई ये प्लेस कहाँ है, इसमें तो मेंशन ही नहीं किया है, तो आप उस प्लेस को देखने के साथ यदि उसकी विकिपीडिया भी कर देते हो तो ये बेस्ट हो जाएगा, आप उसके बारे में जान जाते हो। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये सब आप लर्न करोगे तो इससे एक और फायदा। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि आप स्टूडेंट हो तो जैसे मैंने बताया है वैसे अपने बेडरूम में जरूर करना है। यदि आपके लाइफ में कोई ड्रीम हो, आप कुछ करना चाहते हो तो ही करना। बस शौक है कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो भाई पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर करना मत भूलना। चलो मिलते हैं ऐसे एक अगले ब्लॉग में।